खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी का टाइटल है दया और होनी। तो दया भी होती, दया का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे समाज के अंदर, और होनी भी अपना रोल अदा करती है। होनी को जो नहीं वो ये भी कहते हैं, वही भी कहते हैं हरियाणवी भाषा के अंदर, और ये भी कहा जाता होनी होनार होती है। 1936 के अंदर जो नहीं हमारे बहुत बड़े कवि होते थे बाजे भक्त, वो 26 फरवरी 1936 को स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी एक रागनी है, रागनी के अंदर उनकी 2 लाइनें आती हैं। दया धर्म में नीत्र है तो इज्जत रेत रुलाए दे कौन, जिस राजा संग प्रजा हो उसका राज लाए दे कौन। कि राजा के साथ जनता का होना बहुत ज़रूरी है, और इज्जत के लिए आदमी को दयावान होना चाहिए और उसको धार्मिक भी होना चाहिए। दया धर्म में नीत रहते इज्जतदार, इज्जत रेत रलाए दे कौन, जब राजा संग प्रजा हो तो उसका राजा लाए दे कौन। ये डेमोक्रेसी है, उस टाइम तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, इसलिए हमारे समाज के अंदर दया का बड़ा महत्व है। तो एक बार पहले हमारे राजे महाराजा होते थे हमारे समाज के अंदर, जैसे जींद की रियासत थी, लुहारू का नवाब था, दुजाना का नवाब था, पटौदी का नवाब था। इसी तरह नाब बावर पटियाला की रियासतें थी। जींद की रियासत के अंडर में जो नहीं दादरी और बाडडा का इलाका था। पटियाला की रियासत के नीचे हमारे हरियाणा का महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका था। नाभा के जो नहीं बादशाह के नीचे, जो नहीं राजा के नीचे बावल और कांटी का इलाका था। तो हमारा हरियाणा में कई रियासतें थी, तो उन रियासतों के राजा होते थे। जब राजा होगा तो उसका एक वजीर भी होगा, क्योंकि राज को चलाने के लिए वजीरों की ज़रूरत पड़ती है, सेना के लिए सेनापति की ज़रूरत पड़ती है। और वजीर अक्सर बहुत ही समझदार और दूरदर्शी आदमी होता था। तो इसी प्रकार से राजा था, उसका एक वजीर था। राजा का एक लड़का भी था राजकुमार, और वजीर का भी लड़का था। दोनों हम उम्र थे और हम ख्याल भी थे, इसलिए उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन राजा का लड़का थोड़ा आलसी था, वो अपनी मनमर्जी से चलता था क्योंकि वो राजकुमार था। जबकि वजीर का लड़का जो था वो बड़ा दूरदर्शी था और बड़ा ज्ञानी था। वो सुबह सुबह घूमने जाया करते थे। एक दिन वजीर का लड़का राजकुमार को बुलाने के लिए गया। सुबह सुबह 4-5 बजे, चलो घूमने चलते हैं। तो राजकुमार ने कहा, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए आप अकेले चले जाओ। वो घूमने के लिए अकेला चला गया। शहर से 2 कोस की दूरी के ऊपर, पहले कोस होते थे, फिर मील आए, अब किलोमीटर आगे। तो 2 कोस की दूरी के ऊपर एक नहर होती थी, नदी होती थी। वह नदी के किनारे एक शिला के ऊपर बैठ गया और उसने अपने दोनों पांव नदी के पानी में डाल लिए। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ भी था, बहुत बड़ा पेड़ था। उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए थे। एक पक्षी का नाम दया था और दूसरे का नाम ओनी था। वो आपस में बातें कर रहे थे। दया ने कहा, ओनी भाई कोई बात सुनाओ, अब आगे क्या रचना रचने वाले हो। ओनी ने कहा, क्या मैं पास्ट की बात सुनाऊं, कोई बीती हुई कहानी सुनाऊं, या आगे की रचना, जो आगे मैंने क्या रचना रचनी है वो सुनाऊं। उसने कहा, नहीं भविष्य की सुनाओ। तो तब वो नहीं कहने लगा। कुछ महीने के बाद जो नहीं, यहाँ एक नगरी है, नगरी का राजा है, राजा का राजकुमार है, राजकुमार की शादी है। मैं शादी वाले दिन ही उसको जो नहीं मारूंगा राजकुमार को, और उसकी मौत का कारण बनूंगा, उसे मौत के घाट उतारूंगा। तो ये बातें सुनकर जो वजीर के लड़के के भी कान खड़े हुए, उसने ध्यान दिया ये क्या बातें कर रहे हैं। तो दया ने पूछा, आप उसको कैसे मारोगे। उसने कहा, जब वह घुड़चढ़ी के ऊपर जाएगा, घोड़ी पर बारात के अंदर जाएगा, पहले घोड़ियों की बारात जाती थी, तो मैं रास्ते में एक गड्ढे में बब्बर शेर बन के बैठ जाऊंगा, और जब आएगा मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा घोड़ी के ऊपर, और राजकुमार को मौत के घाट उतार दूंगा। ये बात उसने, तब दया कहने लगा, अगर मैं उसको बचाने पर आ जाऊं, मैं उसके ऊपर दया कर दूं और वो ना मारा जाए राजकुमार, फिर आप क्या करोगे। तो इस पर ओनी ने कहा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसके ऊपर दूसरा अटैक करूंगा, रास्ते में एक पेड़ बन करके, और मैं राजकुमार के ऊपर गिर जाऊंगा और वो मारा जाएगा। कुछ देर के लिए दया जो नहीं वो चुप रही, और फिर दया ने कहा, अगर
फिर भी वो राजकुमार बच जाए, कोई मैं किसी ऐसे आदमी के अंदर घुस जाऊं जो बड़ा दयावान हो और उस पर दया कर दे, तो इस पर उन्हीं ने कहा तब वो शादी करके आ जाएगा। और मैं जब वो शादी की उसकी रात के बाद जब वो दूल्हा और दुल्हन ऊपर सोएंगे तो मैं वो सुबह उठेंगे सो करके, तब मैं कोबरा सांप बन के राजकुमार की जुत्ती में बैठ जाऊंगा और वो जब जुत्ती पहनने लगेगा तो उसको खा जाऊंगा, उसको काट लूँगा और मेरे जहर से राजकुमार मारा जाएगा। ये सारी बातें जो नहीं वजीर का लड़का सुन रहा था, उसको बड़ा चिंता हुई और वो बड़ा चिंता में डूबा रहने लगा और वो राजकुमारों को बचाने के जो नहीं वो उपाय सोचता रहता था। राजकुमार की शादी हुई, जब वो बारात के अंदर घोड़ियों पर जा रहे थे तो वजीर का लड़का तो बड़ा सावधान था, वो अपने हाथों में हथियार लिए हुए था और जब बारात जा रही थी तो उसने वो बिल्कुल साथ साथ चला राजकुमार के घोड़े के, दोनों के घोड़े साथ साथ थे। वजीर के लड़के ने देखा आगे एकदम गड्ढा आ गया तो उसने अपना घोड़ा गड्ढे में कूदा दिया। उसके कूदते ही वहाँ से बब्बर शेर दौड़ा और उसने अटैक किया, लेकिन वजीर का लड़का जो नहीं वो पहले ही सावधान था, उसने शेर को मौत के घाट उतार दिया। इस पर राजकुमार बड़ा नाराज़ हुआ, उसने कहा ये आज मेरी शादी थी और मैं ये शिकार तो मेरा था, मेरी वहाँ बड़ी वाहवाही होती कि राजकुमार तो बड़ा बहादुर है और शेर का शिकार करके राजकुमारी को ब्याहने के लिए आया है। तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही शिकार आपने किया, ऐसा ही शिकार मैंने किया, हमारा दोनों का ही शिकार था ये। चलो राजकुमार भी शादी में मूड खराब करना नहीं चाहता था, वो आगे बढ़ गई। जब वो 2-4 मील और चले, 2-4 कोस और चले तो रास्ते में वजीर के लड़के ने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा और जब वो पेड़ के नीचे से गुजरने लगे तो पेड़ हिलने लगा। तो उसने अपना घोड़ा थोड़ा आगे कर लिया था वजीर के लड़के ने और उसने राजकुमार के घोड़े की लगाम पकड़ के खींच ली घोड़ा और राजकुमार आगे निकल गए और पेड़ गिर गया। इस पर भी इससे राजकुमार का घोड़ा भी थोड़ा हड़बड़ा करके गिर गया। राजकुमार बड़ा नाराज़ हुआ कि आपने मेरे घोड़े की लगाम क्यों खींची, जबकि राजकुमार को ध्यान ये देना चाहिए था, उसी वक्त पेड़ गिर गया और उसकी जान बच गई। उसने फिर जो नहीं वो उससे नाराज़ हुआ वजीर के लड़के से, लेकिन वजीर के लड़के ने फिर ये कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे गलती हो गई। वो दोनों बारात के चले गए, चलो शादी भी हो गई। जब वो वापस आए तो उस शादी वाली रात दूल्हा और दुल्हन जो नहीं ऊपर महल के अंदर चौबारे के अंदर सो गए। तो राजकुमार ने जो नहीं अपने चारों तरफ जो नहीं महल के पहरेदार बैठा दिए थे। उसने कहा जब पहले कोई भी उनके पास जा नहीं सकता था, लेकिन वजीर के लड़के को तो बड़ी चिंता थी। उसने क्या किया, एक कमंद एक रस्सी जो नहीं वो उसके रिंग बांध दिया, एक कुंडा बांध दिया और उसने पीछे जाके महल के और उसको ऊपर फेंका, वो उसके बुर्ज के अंदर उलझ गई और वो ऊपर चला गया। कमंद मैंने होता रस्सी। चंद्र किरण के सांग के अंदर एक रागनी भी आती है, जब चंद्र किरण जो नहीं राजा मदन सेन को कहती है कि ओ नए नाथ सुन मेरी बात, या चंद्र किरण तन तन मंदन से चाव है, नीचे ने कमंद लटका दी चढ़ जा क्यों देर लगाव है। तो चंद्र किरण ने तो कमंद नीचे लटकाई थी और वजीर के लड़के ने कमंद ऊपर फेंकी, वो बुर्ज के अंदर उलझ गई, वो ऊपर चढ़ गया और वो वहाँ चला गया जहाँ राजकुमार सोया हुआ था। राजकुमार राजकुमारी उसने जाते ही उसकी जुत्ती को चीर दिया अपनी तलवार से और उसके अंदर कोबरा सांप बैठा था, वो भी वहीं मर गया और उसके का खून भी निकल गया। उस जुत्ती के फटने की, तलवार के चलने की आवाज़ सुन करके राजकुमार बड़ा नाराज़ हुआ और उसने एकदम अपने गार्डों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ के जंगल में ले जाओ और इसको मौत के घाट उतार दियो। गार्ड चौकीदार उसको पकड़ कर जंगल में ले गए, लेकिन चौकीदारों के अंदर भी दया जो नहीं वो प्रवेश कर गई, उनको बड़ी दया आई। उन्होंने कहा इसका कसूर क्या है बेचारे का, तो ये तो उसका पक्का दोस्त है। उन्होंने उसकी एक उंगली काट ली वजीर के लड़के की और उसको कहा कि आप भाग जाओ और नहीं तो और वहाँ शहर में मत आना, ताकि हमारी भी जान बच जाए और आपकी भी जान हमने बख्श दी। वजीर का लड़का वहाँ से भाग गया। वो वापस आए, जब राजकुमार ने पूछा कि उसके साथ आपने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम उसको तड़फा के मारना चाहते थे, एक एक अंग काट के। हमने उसकी एक उंगली काटी थी
ये उसकी उंगली रही। तभी मधुमक्खियों के ने हमारे ऊपर, एक वहाँ पर जंगल में मधुमक्खियों का पहाड़ी माल था, जिसको पहाड़ी माल कहते, बड़ी मक्खियों का, उसने हमारे ऊपर अटैक किया। हम अपनी सुरक्षा करने लगे और इसी दौरान जो नहीं वजीर का लड़का भाग गया। वो हम तो केवल उसकी एक उंगली काट के लाए हैं। इस पर राजकुमार बड़ा नाराज़ तो हुआ, चल कर भी क्या सकता था। वजीर का लड़का जंगल के अंदर रहने लगा। वो बहुत दिनों तक जंगल के अंदर रहा, लेकिन उसको एक दिन ध्यान में आया कि मैंने तो बहुत कुछ काम करने थे और मेरे तो सारे प्रोमिस जो मैंने सोचा था दिमाग में, वो सभी जो नहीं अधूरे रह गए। उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1923 के अंदर कविता लिखी थी। उसकी वो कविता की 4 लाइनें याद आई। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसलिए वो इस कविता को ध्यान में आ, वो वापिस सोनी शहर के अंदर आ गया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और वो एक बनिए के नौकरी लग गया। कई साल गुजर गए थे, राजा भी बूढ़ा हो गया। राजा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए राजकुमार को राजा बना दिया जाए। राजा ने राजकुमार का राज तिलक करवा दिया। राजकुमार राजा बन गया। इस पर बूढ़े वजीर ने भी कहा कि ये तो मेरे बच्चे जैसा है, आपके साथ मैं भी रिटायरमेंट लेता हूँ। तब वजीर राजा ने, नए राजा बने राजा ने सोचा अब वजीर किसको बनाया जाए। उसे अपने दोस्त की भी याद आई। लेकिन तब उसने कहा राज्य का राज तो तभी चल सकता वजीर बहुत समझदार, ज्ञानी और दूरदर्शी हो। उसने अपने सारे शहर के अंदर सभी घरों में एक एक बकरी का मेमना, बकरी का बच्चा जो नहीं, वो सभी घरों में पहुंचा दिया। उनको कहा इसको अच्छी डाइट दो और 14 दिन के बाद मैं इसका वज़न तोलूँगा। अगर इसका वज़न न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए, जो इस शर्त पर खरा उतरा मैं उसको राज्य का वजीर बनाऊँगा और बहुत सा धन दूँगा। तो सभी को वो दे दिए गए। जो नहीं बकरी का बच्चा जो था, बनिए ने अपने नौकर को दे दिया जो वजीर का लड़का था और जो भेष बदले हुए था। तो नौकर वो बड़ा समझदार था, उसने क्या किया, बकरी के बच्चे को फुल डाइट भी दी, अच्छा खाना भी दिया और बकरी के बच्चे के पास एक शेर को भी बांध दिया। तो उसको खाना पीना हजम नहीं हुआ, खाना पीना लगा नहीं, क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता था कि मुझे शेर खाएगा, मुझे शेर खाएगा। जब 2 हफ्ते के बाद सभी शहर के मेमनों का, बकरी के बच्चों का वज़न तोला गया, तो उसमें केवल बनिए का मेमना ही ऐसा था जिसका वज़न न बढ़ा और न घटा। तो इस पर जो नहीं उसने कहा कि आप तो बड़े समझदार हो, आप ये बताओ आपने इस बकरी मेमने के साथ किया क्या है कि इसका वज़न न बढ़ा न घटा। इस पर बनिए ने कहा, व्यापारी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो इस मेमने को मेरे नौकर को सौंप दिया था और उसने ही इसका को खाना पीना दिया है, उसने इसकी सेवा की है। तब वो राजकुमार, राजा के लड़के, राजा नए बने राजा ने कहा आपके नौकर को बुलाया जाए। वो देखते ही अपने मित्र को पहचान गया, क्योंकि दोहा भी है, प्यारा मिला बाजार में कपड़े झीरम झीर, कपड़ों से क्या लेना देना हाड मार्च का सिर। वो दोनों एक दूसरे के गले मिले और रोने लगे। राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया, ये राजा जो नहीं वजीर का लड़का और मेरा मित्र है, और उसको जो नहीं राज्य के अंदर वजीर बना दिया। वो बड़ा ज्ञानवान और दूरदर्शी था। दोनों के मिलने से 1 और 1 11 हो गए और राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी के अंदर दया भाव हो, सच्ची मित्रता जो नहीं, मित्र बड़े से बड़ी आफत भी जो नहीं आदमी के ऊपर आए, लेकिन सच्चा मित्र साथ देता है। और आदमी के अंदर दया हो, भाव हो और बुद्धि हो, सच्ची मित्रता हो, बड़े से बड़े होने को भी, यानी बड़े से बड़े संकट को भी आराम से टाला जा सकता है। ये थी आज की कहानी और ये था कहानी का मोरल। भाइयों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।